एसी हमारा किस किस आधार पे काम करता है? तीन चीज है, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा रेफ्रिजरेशन। समझ रहे ना? इलेक्ट्रिकल में जो भी हमारा पार्ट्स है पावर से ही चलेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया। जो उसमें मेटल का पार्ट्स है मैकेनिकल हो गया, और जो उसके अंदर जो गैस डाले हैं उसे हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तीन भाग में मशीन हमारा कार्य करता है, तीनों कार्य करेगा तो हमारा एसी कूलिंग करता है ना। अब इसके अंदर अब देख लेंगे पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तीन चीज में ही प्रॉब्लम आएगा, वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगा एसी का तो इलेक्ट्रिकल से आएगा, मैकेनिकल से आएगा और रेफ्रिजरेशन से आएगा। एसी के पार्ट्स लिख लीजिए। पहला लिख लो कंप्रेसर। हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं? इंग्लिश। कंप्रेसर है ना। सेकेंड कंप्रेसर लिख लिए। सेकेंड हमारा क्या है? कंडेंसर। जैसे गाड़ी में रेडिएटर होता है ना, आगे की तरफ इंजन को ठंडा करता है, एसी हमारे आगे की तरफ ये हमारा एसी में कंडेंसर होता है, CON कंडेंसर। तीसरा हमारा होगा स्ट्रेनर, फिल्टर भी बोलते हैं उसे हम ना, स्ट्रेनर, STRAI स्ट्रेनर है ना, STRAINNER स्ट्रेनर हो गया। इसे कोष्टक में ऐसे लिख लो ना, फिल्टर। फिल्टर भी लिख सकते हैं। चौथा लिख लीजिए आप कैपिलरी ट्यूब। पांचवा क्या है? इवोपरेटर, इसे कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। कोष्टक में आप लिख लो कूलिंग कॉइल। जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, यही वो कूलिंग कॉइल 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है उसमें, है ना। यही ठंडा करने का कार्य करता है। ठीक, ये हमारा 5 मशीन में हमारा पार्ट्स है। अब हम एक एक करके समझ लेंगे कि कंप्रेसर का कार्य क्या है। फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप, कंप्रेसर। पहला वाला लिख लो कंप्रेसर। कंप्रेसर का कार्य है जो मशीन के अंदर जो रेफ्रिजरेशन है, गैस, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर में है ना, तो उसको जब कंप्रेसर क्या करेगा? सक करेगा। उसमें 2 लाइन होता है कंप्रेसर के अंदर, 2 लाइन होता है। एक लाइन होता है सक्शन लाइन, एक होता है डिस्चार्ज लाइन। कंप्रेसर क्या करता है कि अपने गैस को खींचता है और फेंकता है। समझ गए यहाँ तक? अब थोड़ा और हम डीप में जाएंगे। कंप्रेसर क्या करता है? सक्शन लाइन, वो बताया ना कि सक्शन लाइन जो सक कर रहा है, जो अपने अंदर खींच रहा है, उसको हम सक्शन बोलते हैं। जो थ्रो कर रहा है वो डिस्चार्ज करता है ना। तो कंप्रेसर क्या करता है? सक्शन लाइन से गैस को खींचता है, खींच करके गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है, डिस्चार्ज लाइन से थ्रो करता है। सेकंड हो गया, समझ में आ रहा ना? अब थोड़ा और हम डिटेल से समझेंगे। कंप्रेसर क्या करता है कि एक चीज आप समझ लीजिए इससे पहले कि गैस का स्वभाव क्या है, गैस कैसे काम करता है। इंटर में या तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। किसी एक आकार में अगर आप किसी गैस को तापमान देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। आप दबाव देंगे तो भी उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी सेम इसमें है कि इतना समझा था ना। अब इसमें कैसा है कि अभी हमारा कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर को सक्शन लाइन से खींच रहा है। खींच करके क्या करेगा? एक कंप्रेसर में छोटा सा जगह होता है, उसको गैस को कंप्रेस करेगा। मैं बताया ना कि गैस का अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाना है, या तो तापमान बढ़ाइए तो उसका तापमान और प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा, और दबाव देंगे तो भी उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो अब देखिए यहाँ पे कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचा, खींचने के बाद पिस्टन द्वारा कंप्रेसर क्या करेगा? गैस को कंप्रेस किया, है ना। जब कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा करके क्या कर रहा है? डिस्चार्ज लाइन से आगे की तरफ भेज रहा है। हो गया ना? तो सिंपल से काम है, क्या है कंप्रेसर का कार्य? क्या है? गैस को कंप्रेस करना, है ना। गैस को सक्शन लाइन से खींच के कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से थ्रो कर देना। तो कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेस करना गैस को। ये चीज हो गया। अब देखिए उसमें कंडेंसर, कंप्रेसर के आगे कंडेंसर आता है। अब कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसेशन करना। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? कि जैसे मान लो उसमें बहुत बड़ा रहेगा, है ना, बड़ा रहने के बाद उसमें काफी कॉपर ट्यूब जो है ना, उसमें पाइप घुमा रहता है, तो उसमें वो गैस क्या करेगा? इंटर करेगा, है ना। इंटर करने के बाद उसके एक तो पाइप हो गया, पाइप होने के बाद उसके अंदर फिन्स होते हैं,
तो जैसे आप देखे होंगे ना कहीं, जैसे गाड़ी का रेडिएटर देखे ना आगे, एक तो एल्यूमिनियम का पाइप रहता है पतला सा, फिर उसके आगे ऐसे ऐसे ब्लेड जैसे रहता है ना, ब्लेड जैसे लगा रहता नहीं, उसको हम पानी मारते हैं, साफ करते हैं, 4 व्हीलर का बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसे उसे हम फिन्स बोलते हैं, इसमें भी रहता है। जैसे मान लो कॉपर पाइप है, वो गर्म है ना, तो उसका भी हीट कहीं जनरेट उसको निकालना चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, पतली पतली पट्टी जैसे उसमें कोई एल्यूमिनियम का तो स्टील का हम लगा देंगे, तो जो कॉपर पाइप हीट हो रहा है वो हीट कहाँ जाएगा, वो पट्टी में जाएगा, जाएगा ना। तो पट्टी में जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हवा से या तो पानी के माध्यम से उसको ठंडा कर देंगे। जब उस पर हवा टच करेगा, है ना, किसी फैन के माध्यम से उसको हवा टच करके क्रॉस करेगा उसके अंदर से, तो उसको जो कंडेंसर में जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा ठंडा कर देगा, पर इतना ठंडा नहीं करेगा कि एकदम ठंडा हो जाए, फिर भी गर्म रहेगा वो। तो कंडेंसर का काम क्या है, जो कंप्रेसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को बढ़ा करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेजा है, कंडेंसर का काम सिर्फ है थोड़ा सा कंडेंसर को, गैस को ठंडा कर देना, ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर 90 डिग्री 99 डिग्री हमारा कंप्रेसर से निकल रहा है गैस, तो 90 डिग्री है चाहे 99 डिग्री है, जब वो कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर से जब आउट होगा ना, कंडेंसर मीन हुआ 99 डिग्री पे, जब कंडेंसर से आउट होगा तो 85 80 ऐसे टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कुछ टेम्परेचर कम कर दिया है ना, पर प्रेशर वही रहेगा, समझ गया ना। ये चीज हो गया। अब तीसरा हम देखेंगे स्टेनर। स्टेनर का काम है गैस को बस फिल्टर करना, गैस को फिल्टर करना और गैस में जो नमी है उसको सोखना। हमारा कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, जो कैपिलरी ट्यूब एक बारीक होल का पाइप होता है, उसमें वो गैस अंदर इंटर करेगा, जब इंटर करेगा तो बारीक होल होने की वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डाउन हो जाएगा। तो इस कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में डालना, कन्वर्ट कर देना। क्लियर हो गया ना। हाई टेम्परेचर क्या करेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो गैस अब उधर गर्म था तो यहाँ एकदम ठंडा हो जाएगा, है ना। ठंडा होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा, कूलिंग कॉइल, जिसे हम कह रहे थे ना कि ठंडा होता है 5 डिग्री, वो यही पार्ट्स है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के अंदर वो गैस जाएगा, तो इसमें भी बहुत सारा पाइप रहेगा कॉपर पाइप का, इसमें जाते ही गैस फैल जाएगा। फैलने के बाद फिर क्या करेगा, जो रूम का हवा है, ये इंडोर में कभी भी लगा रहता है ना, तो रूम का हवा को फैन के माध्यम से ब्लोअर के माध्यम से खींचेगा, इस पर टच कराएगा, टच करा के क्रॉस करके फिर वापस वही हवा रूम में फेंकेगा, तो ऐसे सर्कल करते करते रूम ठंडा हो जाता है। तो इवेपोरेटर का काम क्या है, हवा को ठंडा करना। हमारा पार्ट्स का ये पूरा काम है।